स्पॉटलाइट की इस कड़ी में संजय जी आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप आए हैं तो मैं आपसे कोई सामान्य बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा बाबा के भंडारे की, यानी कि श्री अमरनाथ यात्रा में लगने वाले भंडारे की। क्योंकि भंडारे तो बहुत लगते हैं, लेकिन वहाँ के भंडारे की अपनी एक विशेषता है, क्योंकि वो सामान्य भंडारा नहीं है, एक प्रसाद है साक्षात शिव बाबा का। और आप जो वहाँ पे लंगर सेवा करते हैं, भंडारा सेवा करते हैं, बड़ा वो अद्भुत बताया जाता है। और आप 3 बार उसको लेकर सम्मानित भी हो चुके हैं। तो ऐसी क्या विशेषता है आपके भंडारे में औरों की भंडारों की अपेक्षा में? हालांकि हम किसी को कम नहीं आंकते, लेकिन जब कोई एक विशेष निकल के आता है तो वो चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। तो वही आज के समय पे चर्चा का विषय आप बने हुए हैं, आपकी संस्था बनी हुई है। तो ऐसा मतलब आप एक सामान्य उससे विशेष तक जाने की ये प्रक्रिया कैसे हुई? सर, मेरा नाम संजय अरोड़ा है। हमारी संस्था है ओम शिव शक्ति सेवा सदन दिल्ली, उसका प्रधान सेवक हूँ मैं। हम लोगों ने पहला भंडारा 2000 में लगाया था। पहली यात्रा शुरू करी 98 में। तो वहाँ पर दिक्कतें देखी कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ पर पब्लिकली पानी की बोतल उस टाइम 50 रुपये की होती थी, खाने की थाली 100 रुपीज़ की मिलती थी। तो बड़ा महसूस किया कि यहाँ पर एक ना भंडारा होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में पहला भंडारा लगाया हमने 2000 में पंचतन्नी के अंदर। तो उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी। तो पहला भंडारे से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और 2005 में हमने आके नीचे बाल्टाल में लगाना शुरू किया भंडारा। तो भंडारे का उस टाइम मकसद होता था कि लोगों की रहने, खाने पीने और सोने की उचित व्यवस्था की जाए। तो लोग समझते थे पता नहीं कैसा भंडारा होगा, क्या सिस्टम्स होगा, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ खिलाएंगे, बिठा के खिलाएंगे। बट वहाँ पर हम लोगों ने उस टाइम भी एक टेंट सिटी मैनेज करते थे, जिसमें 200-300 बंदा सो जाता था। और उसके अलावा खाने पीने की बहुत उचित व्यवस्था होती थी, आरओ प्लांट लगे होते थे। 2007 में हमने पहला वहाँ पर सुधीर का जेनसेट लगाया 62 kV का। लाइट तो थी नहीं वहाँ। तो श्राइन बोर्ड वाले भी देखने आए कि हम लोगों ने इतना बड़ा जेनसेट लगाया। तो हम लोग दिल्ली वाले हैं, थोड़ा हट के चलते हैं, लाइन के पीछे नहीं भागते हैं। तो वहाँ पर हम चाहते थे कि एक उचित व्यवस्था का आयोजन किया जाए। खाने पीने के मेन्यू ऐसे होते थे कि जो हम लोग घर पे खाते हैं ना, वहीं वहाँ खिलाते थे। कोई आलू पूड़ी शूड़ी ऐसा काम हम नहीं करते। हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा खाना मिले, पौष्टिक आहार मिले, ताकि उनको किसी भी यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। तो उसी आयोजन पे चलते 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 कब 26 साल हो गए पता नहीं लगा। एक टीम वर्क थी हमारी। संजय जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। यह एक सामान्य है, जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं या कार्य करते हैं तो एक किसी एक विशेष से नहीं बनते, साथ में एक परिवार जुड़ता है। जैसे कहा कि आपका परिवार, तो संस्था में और भी कुछ बाकी लोग होंगे जो पूरे समर्पित होंगे। वैसे तो हर व्यक्ति का अपना योगदान है, कुछ विशेष मैं चाहता हूँ कि उनका नाम भी हमारे दर्शकों के सामने आए। हमारे संस्था के जो चेयरमैन थे लेट श्री रमेश बजाज जी, उनकी लास्ट ईयर डेथ हुई है। महामारी सेवा न्यास के प्रेसिडेंट थे, लाजपत राय मार्केट प्रेसिडेंट थे, और उनका लास्ट ईयर स्वर्गवास हो गया। उन्होंने हमारी संस्था की नींव स्टार्टिंग में रखी थी। अब हमारे बाबा जी हैं, विवेक शाह जी महाराज जी हैं, और मामा जी हमारे चंद्र प्रकाश जी हैं, अश्विनी अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिम्पल गुलाटी जी हैं, राजन राजेश भाई हैं, रितेश भाई हैं हमारे जो बिजली मंत्री भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, अशोक कत्याल जी हैं, मेरे ब्रदर हैं राकेश अरोड़ा, और मेरी वाइफ है आरती, बहुत सेवा करती है वो भी भंडारे के अंदर। मेरे बेटा है वंश अरोड़ा, अंशिता अरोड़ा मेरी बिटिया है। तो एक ना परिवार, बहुत बड़ा परिवार है। नाम शायद कम पड़ जाएंगे, हमारे मनोज चोपड़ा जी हैं, शिव मेहता जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो संस्था के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे अमित सेठी भैया हैं, जतिन कपूर भैया हैं, मोहित कपूर भैया हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है सर। ये नाम लेना शुरू करूँगा तो रात हो जाएगी। तो लेकिन एक 32 बंदों का जो ग्रुप है ना हमारा, ये GMD परिवार कहलाता है। हम लोग पिछले 29 ईयर से एक संस्था चला रहे हैं, GMD परिवार। तो हम लोग हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं। अब जैसे मेरा एक ब्रदर इन लॉ गौरव, वो बड़ा सेवा करता है, उनके फादर इन लॉ नरेश जी हैं, वो बड़ी सेवा करते हैं। तो ये परिवार एक काफिला बन चुका है। आपका परिवार जुड़ता चला गया, बहुत बड़ा परिवार हो गया। तो हम कहते हैं सब ये भोलेनाथ का परिवार है सर। तो शुरू में तो आपको इतना सरल नहीं रहा होगा, और आपने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक लेके जाएंगे? सर ऐसा है, देखो आज से 10 साल पहले तक सरल नहीं था। जिस टाइम मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सरल यात्रा को बहुत बढ़िया बना दिया। पहले तो उन्होंने सुविधाएं देनी शुरू करी, बिजली की व्यवस्था हो गई। हमें याद है कि 9 से 10 लाख रुपए का 1.5 महीने का जनरेटर का डीजल फूकते थे, 9-10 पेटी का। उसके अलावा सिलेंडर भी दूर से लाने पड़ते थे, पानी की भी समस्या थी। मोदी जी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे को
एक तो वहाँ पर बिजली की पूरी व्यवस्था मिली। अब हमारा जनरेटर सिर्फ 2-2.5 लाख रुपए का डीजल फूकता है, बिजली पूरी आ रही है, पानी पूरा आ रहा है, सब्जियाँ आ रही हैं, सिलेंडर इस बार आप यकीन करोगे इतनी दिक्कत पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में होने के बाद भी मोदी सरकार ने 65,000 सिलेंडर भंडारा वालों को पहले रिजर्व करा दिए थे। हमारे को डेली 10-15 सिलेंडर जब भी मांगते हैं हमारे पास गाड़ी आगे देती है। क्या बात। तो थैंक्स फॉर मोदी जी। लेकिन एक चीज़ और है सर, जैसे यात्री जब जाते हैं बाबा अमरनाथ के, सारे नियम पालन करते हैं, बड़ी मतलब उनको मुश्किल होती है, कईयों का तो हो भी नहीं पाता है रजिस्ट्रेशन। एक भंडार पे विश्वास करना, क्योंकि यात्री अनजान है, कोई देश भर में विश्व भर में कहीं से आया, लेकिन एक जगह निश्चित होकर भंडारा कर रहा है, वही सो रहा है, तो ये एक अपनेपन का विश्वास। सर भंडारे मत बोलो वहाँ पर उनको, अब वो प्रसाद एक शादी का आयोजन है, जैसे भोले बाबा की शादी होती है ना सर, हाँ। शादियों के पंडाल लगे हुए हैं, आप हमारे भंडारे में आइए। नहीं, भंडारे से क्या है संजय जी, मैं आपको बताऊं, एक पवित्रता से बदलाता है, पवित्रता होती एक है, भोग अपनापन, लगते हैं। प्रसाद की भावना आ जाती है कि हम भंडारा शब्द इसलिए नहीं कहा गया कि भंडारा मतलब वो एक बड़ा पवित्र आ जाता है शब्द कि साक्षात भगवान का ही प्रसाद। तो वो अपनेपन का भाव यात्रियों, अनजान यात्री पहली बार आया आपके पास और वो आपके साथ मतलब ऐसे घुल मिल जाता है उस विश्वास के साथ। आदमी कहीं दूसरे अनजान जगह पे भी सोच समझ करके खाता, अपने ही शहर में मान लो किसी ढाबे रेस्टोरेंट पे भी खाता तो सोच समझ के खाता, लेकिन वहाँ सब ऐसे खाते जैसे उनका अपना हो। ऐसा मैं आपको रोकता हूँ बीच में, 140 करोड़ की आबादी है, हाँ। 5 या 6 लाख बंदा दर्शन करता है, 5 या 6 लाख। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 70-80% तो एवरी ईयर आने वाले बंदे हैं जो सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अगर आज ये भंडारे ना हो तो यात्रा 2 लाख भी नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। तो भंडारे वाले क्या करते हैं, पहले निमंत्रण भेजते हैं सभी यात्रियों को। पूरी इंडिया में हमारे निमंत्रण कार्ड बढ़ते हैं 2000, हमारे यार दोस्त अरुण जी वो कार्ड छाप के देते हैं, फिर इसको हम कोडिंग कराते हैं। तो पूरी इंडिया में जब निमंत्रण पहुँचते हैं तो उसके बाद लोग टिकटें बुक कराते हैं, आने की सोचते हैं। भंडारा जो वर्ड की सोचे कि नीचे बैठ के खिलाना, या भंडारा मतलब एक नाम भंडारा दिया हुआ है तो शादियों वाला आयोजन है, बफे लगे हुए हैं, पूरी ज़बरदस्त व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हमारी पूरी टीम है जो इसको मैनेज करती है, हमारे वो सेवादार है, हलवाइयों की टीम है, हम लोग खुद 15-20 बंदे जो मेन है वो सारे भंडारे की व्यवस्था करते हैं। इवन मेरी वाइफ है आरती अरोड़ा, मेरे बच्चे हैं दोनों, वो भी पूरी व्यवस्था देखते हैं सर। आगे मेरी बिटिया अभी डॉक्टर बन के आई है, वो भी लास्ट ईयर तक वहाँ सेवा कर रही थी, मेरा बेटा भी ड्यूटी देने आता है। तो हम लोग बच्चों में भी वही भावना भर रहे हैं, और मैं देश के सभी जो भी भोले बाबा के भक्त हैं उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को आगे लाए, क्योंकि हमारी पीढ़ी के बाद तो वो पीढ़ी भी तो सेवा करेगी ना। और मेरे ख्याल से भोलेनाथ खुद ही सेवक ढूंढ भी लेंगे इतनी आबादी में। अगर उन्होंने हमें 140 करोड़ आबादी में सेवादार चुने हैं तो और भी आगे बढ़ के सेवादार आएंगे सर चुनने। नहीं संजय जी, आपने एक बड़ी रोचक इसमें बताया कि हम सोचते हैं कि आपने वहाँ समय आता है भंडारा लगाते पहुँच गए राशन पानी लेके, लेकिन आपने कहा कि नहीं, पहले से ही योजना बन जाती है और जो यात्रियों को आप निमंत्रण भेजते हैं। हाँ, निमंत्रण भेजते हैं, मतलब बहुत सुंदर निमंत्रण कार्ड बनता है सर हमारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी कि पहले से यात्रियों को पता चल जाता है कि आपकी संस्था का भंडारा वहाँ है और वहाँ उनको भोजन। मैंने बताया ना 70-80% तो वही चाह रहे हैं, उनको पता है कि मैंने आना है तो आना है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे भोले बाबा में खींचने की शक्ति है, तो जो भोले के भक्त है ना जी, उनको भी जाने की जिद है। इस बार देखो शिवलिंग जल्दी मेल्ट हो गया, तो उनको शिवलिंग से कोई मेल्ट नहीं होना लेना देना। वो कहते हैं भोले बाबा की नगरी में, भोले बाबा के क्षेत्र में, भोले बाबा के पास मिल के आना है, क्योंकि वादी का हर कंकर शंकर है सर वहाँ। तो उनके दर्शन मात्र से ही वहाँ तो इतनी वाइब से इतना तेज है। इस बार तो बल्कि वहाँ पर कबूतर का पेड़ वहाँ पर बैठ के सबको दर्शन दे रहा था। तो कोई ना कोई चमत्कार तो है सर, बहुत बड़े चमत्कार है। अब इसी के मैं जानना चाहूँगा कि व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए कार्य करता है, जैसे सम्मानित होना, 3 बार सम्मानित हो आपके संस्था, तो आपने कभी सोचा था? मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस बार क्या हुआ, प्रशासन की टीम आई, उन्होंने भंडारे का मैनेजमेंट देखा, तो कहते जी आपके भंडारे में 8 कैमरे होने चाहिए। तो मैंने कहा जी आप अंदर आओ, मैं उनको अंदर लेके आया। तो मैंने कहा पिछले 12 साल से हमारे 16 कैमरे चल रहे हैं लाइव, आप तो 8 कैमरे कह रहे हैं, 16 कैमरे लाइव चल रहे हैं। तो वो बेचारा कोई जवाब नहीं दे पाया। इसी तरह फायर वाला आया, तो फायर के एनओसी देते हैं, फायर चेक करते हैं सिलेंडर विलेंडर, तो मुझे कहते हैं कि 8-10 सिलेंडर लगा रखे हैं आपने। तो मैंने कहा आइए सर गिन के जाइए। मैंने लड़का भेजा, सारे सिलेंडर गिन के आ, तो 15 सिलेंडर फायर के उनको मिले लगे हुए हैं। तो बड़े खुश हो गए कि सर आप तो दिल्ली वाले हैं, आप हमेशा आगे चलते हैं, लोगों को बोलना पड़ता है, आपको बोलना नहीं पड़ता, हमें दिखाते हो सर सिलेंडर गिन लो आप, कि हमारे फायर के सिलेंडर जो नियम कायदों का पैरामीटर है आप उससे डबल कर रहे हैं व्यवस्था। सर व्यवस्था होनी चाहिए, पता क्या है, देखो मतलब कभी भी मिस हैपनिंग हो जाए उससे पहले ये तैयारी करके चलो ना आप।
संजय जी, आपसे जो चर्चा हुई, मुझे तो लगा कि मैं साक्षात वहीं पे हूँ, उस यात्रा में ही शामिल हूँ और बड़ा आनंद आया। और आपसे फिर मिलेंगे, कुछ चीज़ें रह जानी चाहिए अगली बार के लिए, अगली बार के आपसे लिए फिर चर्चा करेंगे। और मैं दर्शकों से भी ये कहूँगा कि आप भी इस बार ज़रूर जाएं, तो बिल्कुल भंडारा लें, प्रसाद लें साक्षात बाबा का। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ सर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, बम बम भोले।